बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। चलते चलते आखिर में एक नज़र जो है हम अपने भी कंट्री पे डाल लें, अपनी कंट्री पर, हमसाया जो हमारा कंट्री है उस पर भी डाल लेते हैं कि यहाँ क्या हाल है। जहाँ देखिए कि हमारी जो कंट्री अक्सरियत यहाँ पे देखिए हिंदू मज़हब के ज़्यादा लोग हैं। एग्री करते हैं ना आप लोग? मेजॉरिटी है ना यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम हिंदुस्तान है। ठीक है, अच्छा अभी देखिए कि ओके ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो देखा जाता है अक्सर जो ना रोज़ाना देखिए कि हिंदू धर्म में इन लोगों में देखिए कि पेशाब पीने का रिवाज है, पता है आप लोगों को? गौ मूत्र। ठीक है, तो आप सोचे ज़रा कि इसका क्या लॉजिक है। हाँ, गाँव नहीं, गाय का पेशाब। ठीक है, हिंदू तहजीब में देखिए कि गाय का गोबर और पेशाब दोनों को तबर्रुक जो है वो तबर्रुक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद देखिए कि एक यहाँ पर बताया जा रहा है, किसी की बात बताई जा रही है। एक शख्स अपनी बात शेयर कर रहा है कि उनका एक मुसलमान दोस्त है, वो बताता है कि ऐसे हिंदू हलवाई को वो जानता है जो रोज़ाना दुकान खोलने के बाद जब यानी कि बरकत हासिल करना है तो वो तमाम मिठाइयों पर जो है वो गाय के पेशाब को छिड़कता है। आप सोचे ज़रा, इसीलिए देखिए कि जब आप मिठाइयाँ भी खरीदते हैं ना, बी केयरफुल। और आपको पता है कि दिवाली में जो ये गिफ्ट देते हैं ना, इसके तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, ये भी क्यों हमको अवॉइड करना चाहिए? क्योंकि हमें नहीं पता है कि इसके अंदर छिड़काव आया है क्या नहीं है। आजकल तो ड्राई फ्रूट बांटते हैं। अच्छा, वो अच्छा है, ठीक है, ड्राई फ्रूट ले लो उससे। बात आ रही समझ में आपको? क्या पता अंदर क्या है, अंदर क्या हो बोले। तो देखिए कि जो बात ये गौमूत्र की यहाँ पर शेयर की गई है तो बड़ा आपको ताज्जुब लग रहा होगा ना। यस, आपको बड़ा ताज्जुब लग रहा होगा कि देखिए हिंदू तहजीब की तमाम किताबों में कहीं भी तोहारत या पाकीज़गी के मसाइल का जिक्र तक नहीं है। सोचिए ज़रा, इवन आप देखिए कि जब वो लोग ये नो कि पेशाब वगैरह भी करते हैं ना, इस्तिंजा नहीं करते हैं, तो सोचिए आप ज़रा कि कितनी गंदगी जो है वहाँ पर रह जाती है। फिर देखिए कि गोया हर आदमी अपने जो है वो ठीक है, उनमें देखिए कि तोहारत का सेंस नहीं है कुछ भी। हाँ, लेकिन कोई आदमी देखिए कि अपने मिजाज और ज़ौक़ के मुताबिक चाहे तो इंसानों जैसी ज़िंदगी बसर करे। सारे लोग इतने गंदे नहीं होते। कुछ लोग देखिए उनको अगर मुसलमानों की संगत मिले तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं ना कहीं वो भी पाकी नापाकी का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। ठीक है, चाहे तो देखे हैवाने सी, ठीक है, नहीं है, उनके मज़हब में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन एक इंसान अगर फितरत पे हो तो वो इंसान या हैवान की तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार सकता है। अच्छा चलिए, ये तो हिंदू मज़हब की बात हो गई। इसी तरह देखिए सिख मज़हब में पाकीज़गी और तोहारत का कोई भी तसव्वुर नहीं है, लगाया ही नहीं जा सकता उसका अंदाज़ा। क्यों बताए? जो भी देखिए कि सिख जो होते हैं वो अपने सर के बाल और जो अंडर आर्म से होते हैं ना, बगल के जो बाल होते हैं ना, और ज़ेरे नाफ के जो बाल हैं, और फिर कभी भी उसको जो है वो साफ़ नहीं करवाते। सोचिए ज़रा, और उसी के साथ साथ वो जो है वो नहीं करवाते हैं। और से ही अगर किसी ने करवा लिया तो पता है कितनी सख्त सज़ा है उसकी। वो सिख मज़हब के दायरे से ही खारिज कर दिया जाता है। अस्तग़फिरुल्लाह, सोचिए ज़रा, अल्लाह अकबर। ऑन दिस पॉइंट आपको शुक्र निकलता है आपके दिल से कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें मुसलमान बनाया है। शुक्र अदा करे अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह। फिर उसके बाद देखे
कि अच्छा देखिए, उसके बाद देखिए कि हकीकत ये है कि तहारत और पाकीज़गी की जो तालीम दीन इस्लाम में दी है ना, और ये अजीम नियामत है, महसूस हो रहा है आपको। और उसके बाद देखिए कि इसीलिए ये बातें आपको बताई जा रही है कि आप अल्लाह का जो है वो शुक्र अदा करें और इन तमाम चीज़ों को। अब आप देखें कि हिंदू मज़हब की थोड़ी सी आपको बात बताई गई, सिख मज़हब की बात बताई गई। आज अगर मुसलमान ये तहारत और पाकीज़गी की तालीम नहीं लेता है तो वो चाहे वो हैवान की तरह ज़िंदगी गुजारे, इंसान की तरह, अल्लाह को कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आगे आगे देखें कि अब देखिए कि हकीकत ये है कि जो कि रफ़ाए हाजत किसको कहते हैं पता है आप लोग को, है ना, वॉशरूम से जो फारिग होके आते हैं। फिर गुस्ले जिनाबत हो, हैज़ जैसे मसाइल हो, या फिर समझे कि अगर समझिए कि उसमें अगर इन तमाम चीज़ों में अगर समझिए कि आप जो है वो हदीस का सहारा लेते हैं, तो उसके बाद यानी कि इतनी सारी बातें हैं और उस हदीस का सहारा आप लेंगे ना, और ये बातें जब आप किसी से शेयर करेंगे तो यकीन करें बहुत सारे लोग हदीस का भी इनकार कर देते हैं। क्या बोलकर? हमारी नानी दादी से तो कभी सुना ही नहीं भाई, तुम तो क्या नई नई चीज़ें बता रहे हो। हाँ, यकीन करें आप, इस तरीके की बातें आपको जो है वो सुनने को मिलेगी। ठीक है, खुद देखिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़माने अक़दस में जो भी मौजूद थे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जो है वो अहले किताब, एक वाक़या आपने भी बारहा सुना होगा, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अहले किताब यानी यहूदी और नसारा ना एक दफ़ा तंज़िया बात कर रहे थे, सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को टोन कर रहे थे। और उन्होंने क्या कहा पता है, यानी सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन्होंने कहा कि अरे सुना है हमने कि आपके पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको रफ़ाए हाजत का भी तरीका सिखा कर गए हैं। सुना है आपने ये वाक़या, है ना? तो यानी कि आप देखें, यानी वो लोग तो टोन कर रहे हैं, तंज़िया अंदाज में बोल रहे हैं। सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कोई उन पर गुस्सा ज़ाहिर नहीं किया, बड़े इत्मीनान से जो है वो फ़ख्र से उनको जवाब दिया कि हाँ, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर बात की तालीम दी है, हत्ता कि रफ़ाए हाजत के तरीक़े और आदाब भी सिखाया है हमें। और जब देखा उन्होंने कि भाई इन्हें तो गुस्सा आया ही नहीं, हम तो इन्हें छेड़ रहे थे, और फिर ये जो यहूदी और नसारा थे वो बड़ा छोटा सा मुंह लेकर वहाँ से चले गए। क्या पता चला मुझे और आपको? यहाँ देखिए गौर करने की बात क्या है कि देखिए रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मसाइल तहारत की तालीम ना दे तो आज यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर मुझे और आपको उम्मत मोहम्मदिया को ये तहारत की तालीम अगर नहीं देते, गौर करने की बात ये है, तो दूसरी कौमों की तरह नाउज़ुबिल्लाह हम भी जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे। इस पर शुक्र अदा करें उम्मत मोहम्मदिया होने का। और अल्लाह ताला कहते हैं कि और बसर करने में, और जैसे कि दूसरे लोग बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं ना, तो वैसे जानवरों की तरह ज़िंदगी एक मुसलमान भी गुजारता और फ़ख्र महसूस करता। लेकिन आप फ़ख्र महसूस करें किस बात पर? कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चले फिर उसके बाद देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत पर ये बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो है वो इतनी बेहतरीन तालीम देकर और उम्मत को ज़िंदगी गुजारने के इतने बेहतरीन तरीक़े सिखाकर, यानी कि एक अंधेरे से निकाल कर, और यानी कि इन्हीं अगर समझिए कि आज गैर मज़हब के तरीके पर चलते तो उम्मत ही भटक जाती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो है जिसने भी समझो कि अल्लाह के रसूल की तालीमात को जो है वो उसका सहारा ले लिया, इंशाअल्लाह वो कभी नहीं भटकेगा। ठीक है, और देखिए कि ये जो छोटे छोटे मामलात हमारे बिगड़ते हैं इसीलिए कि अल्लाह के रसूल के जो के जो भी उनकी हदीस हमारे पास आती है, जो उनकी तालीमात होती है, हम उस पर सही तरीके से अमल नहीं कर पाते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत का पूरा पूरा हक जो है वो अदा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखिए कि उनके अजवाजी ज़िंदगी के बारे में, उनके मामलात के बारे में अगर हम पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं, जो आम से आम आदमी भी अगर किसी दूसरे के सामने करना पसंद नहीं करता। यानी कि अल्लाह के रसूल का जो मामला था, वो अजवाजी ज़िंदगी के बारे में, उनकी बीवी के साथ उनका क्या मामला था, अगर एक इंसान अगर उसको नहीं अमल करेगा और अपने तरीके पर अमल करेगा तो भी कोई दूसरा उसको पसंद नहीं करता है। उसके बाद देखें कि ठीक है, चले
ओके चलिए, ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला था, क्योंकि कि कोई अगर उनसे कुछ पूछता तो वो सबको गाइड करते थे। आज हमारे माशरे में क्या है, देखिए कि कि तहारत के टॉपिक से, चाहे वो हैज़ का मसला हो, जिनाबत का मसला हो, या फिर कि नफास का मसला हो, कुछ भी मसला हो, जब कोई हमसे पूछता है तो क्या रद्द अमल होता है? डांट डबर कर चुप करा दिया जाता है। यही होता है ना, क्या बोलकर बड़ी बेशरम हो गई है, कुछ भी बात करती हो, कुछ भी पूछती हो, यही बोलकर चुप करा दिया जाता है। लेकिन नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, अगर आपसे कोई दीन की तालीम सीखने की कोशिश कर रहा है, सही तरीका सीखने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसे इस तरीके से बोलकर जो है वो डांट डपट कर जो है उसको यानी कि बोल नहीं सकते हो कि नहीं भाई क्या ये बातें तुम जो है वो पूछ रहे हो। बल्कि हमें देखिए कि हर पहलू से जो है वो उसका जायज़ा लेना चाहिए और कोशिश करना चाहिए इन तालीमात को आम करने के लिए। क्योंकि देखिए कि जब के लोगों को नॉलेज नहीं होती है ना, तो वो किस तरफ जाते हैं? गुमराही की तरफ जाते हैं, गलत काम की तरफ जाते हैं, और वो गलत काम को जो है वो अंजाम देने लगते हैं। ओके ठीक है, आगे चलते हैं कि आखिर में देखिए कि एक अहम बात टॉपिक पर जो है बात करते हैं तहारत के हवाले से। अब यहाँ पर मैं पेरेंट्स की तवज्जो चाहूँगी। तहारत के ताल्लुक से पेरेंट्स की तवज्जो देखिए कि इस बात की तरफ मुझे दिलाना है कि ये समझाना है कि हमारे यहाँ देखिए अमूमन जो नाबालिग बच्चों को जब ये कि बलूगत की हद पर जब वो दाखिल होते हैं, तो फिर होने वाले नहीं, उससे पहले जो होने वाले उनके मसाइल हैं, उनसे हमें उनको क्या करना चाहिए? फैमिलियर करना चाहिए, उनको आगाह करना चाहिए, उसके बारे में हमें जो है वो बताना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि दो बातें बहुत इंतहाई जो है वो ज़रूरी है। पहली ये कि देखिए वो तबका जो बलूगत से पहले ना सिर्फ ये कि अपने बच्चों को खुद इन मसाइल से आगाह करने में शर्म और झिझक महसूस करता है, बल्कि अपने सामने बच्चों की ज़बान से इन मसाइल के बारे में कोई बात सुनना भी पसंद नहीं करता है। इज़ इट इज़ राइट? कितनी सही बात है। देखिए आपका बच्चा बलूगत की उम्र है ना कि 10 साल के बाद देखिए बच्चों के अंदर जो चेंजेस आते हैं ना, तो पेरेंट्स तो उस दौर से गुजर चुके हैं ना, लेकिन अगर वो बच्चा अपने अंदर कुछ तब्दीली महसूस कर रहा है और आपसे अगर पूछ रहा है, और अगर बच्चियाँ देखिए कि जैसे पीरियड्स के दौर में आती हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको गाइड करें, और अगर वो कुछ सवाल जवाब करते हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनको मुतमईन करें। लेकिन अक्सर ये बात नहीं देखी जाती है। बी केयरफुल, ठीक है। अच्छा, मुझे ऐसा फील होता है क्योंकि देखिए हम भी उस दौर से गुजर चुके हैं। चलो हमारे पेरेंट्स को नहीं नॉलेज थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप आज के समाज के वो पेरेंट्स हो कि जिनको नॉलेज है। कोई बात नहीं, आपको नहीं आपके पेरेंट्स ने नॉलेज दी तो आप अपने बच्चों को तो दो। तो कितना ज़रूरी है हम इसलिए तालीम हासिल करें कि मेरा बच्चा किसी और से सीख कर गलत रास्ते पर ना जाए, बल्कि जो है मैं उसको सही तरीका सिखाऊं ताकि वो सही तरीके पर अमल करे। ठीक है। और इसमें दो ग्रुप होते हैं ना, एक ग्रुप तो ऐसा होता है। अच्छा, दूसरा तबका जो इन मसाइल पर इस कद्र आज़ाद सोच रखता है कि यूरोप की तरह अपने बच्चों को बलूगत से पहले ही स्कूलों में जिनसी तालीम देने की ज़रूरत पर जोर देता है। एग्री करते हैं आप लोग? दो तरीके के हमारे समाज में लोग हैं। एक ऐसे जो इतना झिझकते हैं कि कुछ बताना ही नहीं चाहते, और एक ऐसे कि खुल्लम खुल्ला सब कुछ बताते हैं। कॉन्वेंट स्कूल में आप देखें, आप में से जो बच्चियाँ पढ़ी होंगी 5th और 6th में, सारी चीज़ें सेक्स के ताल्लुक से, पीरियड्स के ताल्लुक से, इसके ताल्लुक से, उसके ताल्लुक से इतना ज़्यादा ओपनली बता देते हैं। फिर कुछ बच्चियाँ उसका गलत इस्तेमाल भी करती हैं, कुछ लड़के उसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। पता है आपको? उनको अरे सब कुछ तो हमको पता है ना, मतलब ऐसा करे तो ऐसा होगा, वैसा करे तो वैसा होगा, ये तमाम चीज़ें उन्हें पता हो जाती हैं, तो उसका गलत इस्तेमाल वो करते हैं। हालांकि देखिए स्कूल वाले उनको अच्छी सोच के लिए देते हैं, उनको इसलिए कि वो आगे जाकर कुछ गलत काम ना करें, लेकिन कुछ लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। तो अल्लाह ताला फिर उसके बाद देखिए कि दूसरा जो बात यहाँ पे थी, तो उसके ऊपर इतना जोर देते हैं भाई जिनसी कि जो जिनसी तालीमात है उसकी तालीम तो दो बच्चों को। देखिए ये दोनों रास्ते जो है ना अफरात और तफरीक के रास्ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए जो बच्चों में अखलाकी बिगाड़ और ख़राबियाँ पैदा करने का सबब बनते हैं। बल्कि क्या करना चाहिए? बी मॉडरेट, इत्तेदाल का रास्ता इख्तियार करना चाहिए।
बहुत ज़्यादा ओपनली भी आप अपने बच्चों को ना बताएं और बहुत ज़्यादा ढका छुपा भी ना रखें कि बच्चों को क्लियर ही ना हो भाई बताया क्या और सोचे क्या और उन्हें समझ भी ना आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखें कि एतदाल का रास्ता यही है। अब क्या रास्ता है कि पेरेंट्स जो है बलूगत के करीब पहुंचते हुए बच्चों को जो भी यानी मसले मसाइल पेश आते हैं ना, खुद उसका एहसास उसको महसूस करें, वो पेरेंट्स खुद उसको फील करें और दीनी तालीम की रोशनी में अपने बच्चों को गाइड करें, और ताकि जो है यानी कि दूसरे माशरे में जो बिगाड़ होता है उससे उनके बच्चे जो है वो बच जाए। और उसके बाद देखें, फिर देखिए कि ये जो है मसले मसाइल बताने में शर्म और झिझक महसूस नहीं करनी चाहिए। क्यों? आप बेहयाई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहे हो किसी को, बल्कि इस्लाह के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो ना। तो यहाँ पर देखिए कि अल्लाह के रसूल सबसे ज़्यादा हयादार थे। कोई आपसे पूछे और आप बोले बड़ी बेशर्म हो गई हो, तो नाउज़ुबिल्लाह आपने अल्लाह के रसूल को जो है टोन किया। क्यों? अल्लाह के रसूल से ज़्यादा कोई भी हयादार नहीं था। अल्लाह के रसूल बहुत हयादार थे, लेकिन इस मामले में अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया। किस मामले में? जो कि तहारत के मामले में अगर कोई मसले मसाइल पूछता था तो अल्लाह के रसूल कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं करते थे, बल्कि बहुत आसानी से और आराम से जो है मसले मसाइल कोई भी उनसे पूछता, मेल हो या फीमेल हो। मेल को अलग तरीके से सिखाते थे, समझाते थे। औरतों को पर्दे में रह के जैसे बातें होती है ना, ढकी छुपी बातें जो होती है, तो उस तरीके से जो है वो समझा दिया करते थे, ठीक है। और रोकते टोकते नहीं थे। बल्कि देखिए कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कि एक कॉल है कि मदीना मुनव्वरा की जो ख़वातीन के बारे में वो कहती हैं कि इस बात पर वो तारीफ़ किया करती थी कि अंसार की औरतें कितनी अच्छी हैं, ये मसाइल दरियाफ़्त करने में जो है वो शर्म महसूस नहीं करती हैं। यानी अल्लाह के रसूल के पास आके दरियाफ़्त करती थी। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि एक सहाबिया आई अल्लाह के रसूल के पास कि पैड का कपड़ा लेकर, कि मतलब देखिए ना, अब मेरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। देखिए ये पूछना ज़रूरी था कि कैसे क्लियर करती वो, कि भाई देखो अब मैं अब नमाज शुरू करूँ क्या नहीं, तो इसको आप बेशरम कहोगे? नहीं, उनको फिक्र थी अपनी नमाज की कि मेरी नमाज ज़ाय नहीं हो जाए। इंशाल्लाह वो जब टॉपिक आएगा तो ये एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। देखिए कि जैसे एक मेचोरिटी की एज को पहुँचते हैं ना, जैसे कि 10 साल के बाद लड़कों में कुछ चेंजेस आप देखते होंगे, एंड और पीरियड्स जो आते हैं ना, पीरियड्स लड़कियों में आने के पहले कुछ चेंजेस आते हैं। लड़कों का क्या होता है कि उनके जैसे कि आवाज़ भारी हो जाती है, कुछ पानी उनके ने शर्मगाह से थोड़े थोड़े ड्रॉप होने लगते हैं। हाँ, मुच्छी आती है, ये परवीन बता रही है ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम्स मतलब होते हैं ऐसे, बगल में बाल आना शुरू हो जाते हैं, और के जो है यानी कि नाक के नीचे जो है हिस्सा है वहाँ पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो ये सिम्टम्स रहते हैं। देखिए हमारी एज में हमें नहीं पता चलता था ना, लेकिन पेरेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चेंजेस वो बच्चों के अंदर देखना शुरू करते हैं ना। तो यानी कि आपको खुद पहले उन चीज़ों की तालीम लेनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकें इंशाअल्लाह, ठीक है। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।